या फिर जेएनएम इसके बारे में। देखिए आपने 12वीं पास कर ली होगी, चाहे आपने यूपी बोर्ड से 12th किया हो, मतलब कि 12वीं की हो, या फिर आपने सीबीएसई से या फिर किसी अदर बोर्ड से आपने की हो, ठीक है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि हमें जीएनएम करना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहिए अगर हमें नर्स बनना है तो देखिए यहाँ पर दोनों कोर्स अपने जगह पर बेस्ट हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पर भी बात करेंगे, जैसे कि बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या फिर बी फार्मा। सबसे पहले हम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीएनएम क्या है? एक नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का होता है, 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इसलिए इसमें 3.5 ईयर्स मतलब कि 3.5 साल लग जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो इसमें आपको टोटल 4 साल का समय देना होता है और ये एक डिग्री कोर्स है, बैचलर डिग्री कोर्स। इसे कंप्लीट करने के बाद आप क्या बन जाते हैं? ग्रेजुएट नर्स बन जाते हैं। आप देखिए बीएससी नर्सिंग करने का फायदा क्या है। बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हो तो कई सारी वैकेंसीज आती हैं नर्सिंग के, स्टाफ नर्सेज की या फिर नर्सिंग ऑफिसर की, जहां पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए। मतलब कि अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको कम से कम 1 साल या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तभी आप उस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। बट वहीं अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। मतलब कि अगर आपने जस्ट डिग्री पास की है और आपने रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करा लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये फायदा है। मतलब कि जीएनएम के बाद एक्सपीरियंस लगेगा, कुछ वैकेंसीज होती जहाँ पर नहीं लगता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आपने कोर्स कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि अधिकतर वैकेंसीज में आपको अप्लाई करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक फायदा है बीएससी नर्सिंग करने का। और यहाँ पर देखिए जीएनएम कब करना चाहिए। देखिए अगर आपके पास बजट कम है, नर्सिंग की फील्ड में जाना चाहते हो, कम समय थोड़ा देना चाहते हो, तो ऐसे में आप जीएनएम कर सकते हो। और आगे चल करके अगर आपके पास पैसा हो जाता है, टाइम आपके पास मिल जाता है, तो आप डिग्री भी कर सकते हो। जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल का होता है रेगुलर, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों अपने स्थान पर सही है, बस कंडीशंस हैं। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक जाना चाहते हो, लगातार लगातार पढ़ाई करना चाहते हो, पैसा पर्याप्त है, टाइम दे सकते हो, तो आप बीएससी नर्सिंग करो। अगर आपके पास कम थोड़ा पैसा है, ठीक है, जल्दी जॉब चाहिए, तो आप जीएनएम कर लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद आप किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और अगर आप कहो तो हम संडे को लाइव आया करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस हुआ करेंगे उनका लाइव आंसर दिया करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मैं जरूर बताइए। और जो यूपी सीनेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमने वीडियोस में कहा था कि जो ईमेल आईडी हमने आपको बताई थी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ठीक है। स्क्रीन पर तो यहाँ तो नहीं देख पा रहे होगे। प्रदीप मौर्य 4667@gmail.com, ठीक है। इस जो ईमेल है, इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो सेंड कर देना अगर आपको याद रहे हो, तो उसका हम आंसर की बना दें। लेकिन आपने नहीं सेंड किया, चलिए कोई नहीं, आपका पेपर अच्छा हुआ, बस हम यही चाहते हैं, ठीक है। तो और एक अपडेट ये भी है कि जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी जो डेट है फॉर्म भरने की वो बढ़ा दी गई है। एंट्रेंस एग्जाम की डेट का अभी कोई अपडेट नहीं आएगी, बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अगर बढ़ती है तो हम आपको बताएंगे। वैसे आप मान के चलिए जो जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम यूपी जीटी उत्तर प्रदेश में होने वाला है, इसका जो एग्जाम है वो 11 जून शायद है, ठीक है, 11 जून को ही होगा। अगर बढ़ेगा तो हम आपको बता दें, लेकिन जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 29 मई तक कर दी गई। अब बात कर लेते हैं कि जीएनएम करना चाहिए, सॉरी बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या फिर बी फार्मा। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे। देखिए ये दोनों कोर्सेज अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हैं, कुल मिलाकर के ये मेडिकल फील्ड से ही संबंधित हैं, लेकिन थोड़ा रोल अलग अलग होता है। देखो नर्सिंग का जो काम है ना, ये केयर प्रदान करना होता है, मतलब कि देखभाल वाला, और जबकि फार्मासिस्ट का दवाओं से रिलेटेड होता है। तो अगर आप मेडिसिन में इंटरेस्टेड हो, मेडिसिन देना प्रेफर करते हो, मेडिसिन वाली जो पोस्ट है उस पर काम करना चाहते हो, मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें जाना चाहते हो, उनमें काम करना चाहते हो, तो ऐसे में आपके लिए फार्मेसी बेस्ट है। अगर आपको नर्सिंग केयर में आना है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, सिंपल सा ये, ठीक है। 4 साल का बीएससी नर्सिंग भी है, 4 साल का बी फार्मा जो कोर्स है वो भी होता है। तो ये सारी चीज़ें बस डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पर कि आप आगे चलकर क्या करना चाहते हो। अगर आपको आगे चल करके अपना मेडिकल स्टोर खोलना है या फिर फार्मा क्लिनिक खोलना है तो ऐसे में आप बी फार्मा करो, अदरवाइज आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को, इस लाइव को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।